हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज अ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देखे होंगे थंबनेल पे, आज का जो हमारा सेशन है ये आपको मीन, मीडियन एंड मोड इस पे बेस्ड है। इससे काफी क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में हम लोग देख रहे हैं, पूछा जा रहा है। अभी क्या आपको जितना भी एनटीपीसी का एग्जाम जितना बार होता है उसमें इसका आपको 2 से 3 नंबर पूछा ही जाता है हर सेट में। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक नंबर हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये मीन, मीडियन और मोड क्या होता है इसको समझते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाइएगा। तो एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं क्या होता है मीन, मीडियन और मोड। मोड को हम लोग पॉलीमर भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है क्या? माध्य, माध्यिका और बहुलक। आज हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके पढ़ेंगे जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन को समझते हैं। इसका जितना भी पॉइंट है अभी तीनों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड जितना भी अच्छे से क्वेश्चन है और अभी जो एनटीपीसी में पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू, मीन को हम लोग एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का अर्थ हुआ प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों का नंबर, प्रक्षेपणों की संख्या। आप हिंदी में भी इसको देख लीजिए। एवरेज जो हम लोग निकालते हैं, मान के चलिए ए बी सी का जो एवरेज निकालते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 1 2 3, यही बात है आपको मीन का भी। यहां मीन भी वही हुआ, ये ऑब्जर्वेशन होता है। ए बी सी को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं और उसको टोटल को योग कर लिए और जितना संख्या उससे डिवाइड कर दिए तो ये हमारा मीन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मीन आपको 2 तरह का होता है। एक तो होता है रॉ डाटा में रहता है, एक आपको रॉ डाटा में, और क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा आपको अनग्रुप डाटा में रहता है। अब दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ गया। इस पे तो आपको आएगा, ये आपको समझ में आ गया, यही ए बी और सी, यही जो है आपको ये रॉ डाटा होगा। अनग्रुप डाटा होता है, जैसे आपको ये होगा, जैसे मान के चलिए चीनी का मूल, चीनी आपको x kg y kg है और इसका मूल्य आपको 2 रुपया 5 रुपया है। ठीक है, 2 तरह का चीनी है, एक का इतना कीमत है, एक का इतना कीमत है। इसमें पूछ लेगा आपका मीन क्या होगा। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, हम लोग इस तरह का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को योग कर देंगे और टोटल संख्या जितना है उससे भाग कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो और अच्छे से समझ जाइएगा। अब थोड़ा सा मीन में और कुछ है उसको समझते हैं। इसको हटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए अगर ऐसा हो, ऑब्जर्वेशन हम लोग मान लेते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन क्या होता है x1 x2 x3, ये हम लोग अभी जो पीछे किए हैं मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn बाय टोटल नंबर ऑफ, ये जितना भी संख्या है ये टोटल, ये होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे, इच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय p, अगर ये आप पॉइंट याद रखिएगा, इफ इच ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेज बाय increased by
पी। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन जो है पी से अगर बढ़ जाता है, यानी पी टोटल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी पी टोटल में ऐड हो जाता है, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, यानी फाइनल जो आपको मीन क्या होगा उसके बाद का ये आपसे मांगेगा। तो इसका मान लीजिए हम लोग, और ये मान लिए एक्स, ये टोटल मीन इसका जो होगा ये होगा, तो जो टोटल पहले मीन था उसमें एक्स को ऐड कर दीजिएगा, यही हो गया। अगर टोटल इंक्रीज कर रहा है पी में टोटल ऑब्जर्वेशन में, तो फाइनल मीन क्या आएगा, यानी न्यू मीन, न्यू माध्य क्या होगा, ये आपको एक्स प्लस पी हो जाएगा। अगर इसी में घटा देगा टोटल में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स टोटल मीन में से आपको पी को घटा लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेगा तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवाइड करेगा तो टोटल मीन में, ये ध्यान रखिएगा टोटल में हम बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी हम बताएंगे, बस इसको एक्स बाय पी कर देंगे। ठीक है, अब मान के चलिए 8 संख्या है जिसका आपको मीन दिया हुआ है 15, 8 संख्या का मीन दिया हुआ है 15। अगर टोटल प्रक्षेपण, टोटल संख्या में अगर हम पी से यानी 5 बढ़ाते हैं, 5 बढ़ाते हैं, सब में 5 बढ़ाते हैं, तो उसके बाद इस एवरेज क्या होगा, यानी मीन क्या होगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। क्या होगा, 15 प्लस 5, यही मीन था एक्स, और उसके बाद ये बढ़ रहा है पी, तो एक्स प्लस पी, यानी टोटल 20 हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, आपको 8 संख्या है जिसका मीन आपको 15 दिया हुआ है, और 5 से हम टोटल को बढ़ा रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं टोटल में, टोटल मीन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, न्यू मीन आपको, न्यू माध्य क्या होगा, 15 गुना 5 75। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड करने बोल दे तो 3 हो जाएगा, माइनस करने बोल दे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जितना भी मीन का कॉन्सेप्ट है हम लोग समझ गए। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा माध्यिका और बहुलक को भी समझ लेते हैं। अब देखिए मीडियन क्या होता है, ये मीडियन क्या होता है, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। सबसे पहले इसका जो परिभाषा है इसको ध्यान में रखते हैं। परिभाषा इसका क्या है, जो भी मीडियन दिया रहेगा, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले उसको सजा देंगे, घटते क्रम में या फिर आप बढ़ते क्रम में उस प्रक्षेपण को सजा लीजिएगा। अब ये बात क्या होता है हम लोग समझते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 2 5 7 8 9, 2 3 आपको 5 दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो ये हम मान के चलिए हम बढ़ते क्रम में ही सजा रहे हैं, 2 2 5 3 5 7 8 9, इस तरह से 2 5 है। ठीक है, इस तरह से इसको सजा लिए। यही होता है, पहले सबसे पहले हम लोग इसको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा लिए। तो अब पूछेगा इसका बताइए मीन क्या, इसका मीडियन क्या होता है, तो मीडियन निकालने के लिए 2 केस हमको ध्यान में रखना है। केस 1, सबसे पहले केस 1 हम लोग देख लेते हैं। अगर ये प्रक्षेपण की संख्या ऑड आ जाए, यानी n जो है आपको ऑड हो जाए, तो क्या होगा, अगर इसका मीन निकालेंगे, ये टोटल प्रक्षेपण का जो संख्या है ये ऑड हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 आ गया, इसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो ये ऑड आ गया। तो इसका जो मीडियन निकालेंगे, ये कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले इसमें सजा लिए घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, उसके बाद n/2 n+1/2 ये टर्म निकाल लेंगे। जो टर्म हमारा आएगा जितना नंबर का, यानी टोटल कितना संख्या है, 9 है, 9+1/2 यानी कितना है, 5th नंबर, और 5वां नंबर में जो संख्या आएगा 1 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही आपका संख्या, आपको 5 इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए। केस 1 में हम लोग अगर n की संख्या ऑड आ जाए, तो ऑड आ जाए, सबसे पहले तो इसको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में,
सजा लेंगे, उसके बाद n+1/2 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, n+1/2 वहां टर्म निकालेंगे तो पांचवा टर्म हो गया, और इसके बाद घटते क्रम में सजा लिए हैं, तो इसमें देखेंगे काउंट करके पांचवा नंबर पे कौन सा है, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। अब केस 2 को देखते हैं। इसी तरह केस 2 क्या होता है, जब आप मान के चलिए यहाँ पे तो आपको ऑड आ गया, एंड अगर इवन आ गया तो क्या कीजिएगा, तो इसका आप लोग को ध्यान में रखना है, मीन निकाल देना है। हम लोग पीछे सीख चुके हैं मीन, n/2 टर्म प्लस यानी एंड आपको n/2 + 1 टर्म। पहले ये टर्म फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों टर्म को योग करके बाय 2 कर देंगे। तो ये टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए मान के चलिए एक नहीं है, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8/2 यानी 4th टर्म एंड आपको 5th टर्म। तो 4th टर्म में कौन सा है, 1 2 3 4 में है और 5 में ये आ गया, यानी दोनों का योग 5 + 5/2 यानी 10 हमारा इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको इवन रहे, एन इवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और आपको एन ऑड होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ गए। अब देखिए बहुलक में कुछ नहीं है, बहुलक को समझते हैं। बहुलक क्या होता है, मॉड। ये देखिए अगर मान के चलिए ऐसा आपको दे A B A C D A B A आपको B, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट देख लीजिए कौन सा है, मुझे लग रहा है ए है, ए कितना बार आया, तो ये इसका बहुलक जो होगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बढ़ते क्रम में सजाइए, मत सजाइए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लेना है सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, वही ये बहुलक हो जाएगा। यानी ये प्रक्षेपण का बहुलक क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा। और लेकिन क्वेश्चन जो आपको पूछता है, अब तीनों को मिला के पूछ देगा, एक ही दे देगा और बोलेगा इसका बताइए मीडियन क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, इसका मीन क्या होगा। या आपसे पूछ लेगा बताइए मीन और मीडियन का डिफरेंस क्या होगा, मॉड और मीन का डिफरेंस क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एनालाइज करके दे सकता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन अभी लिखता हूं और आपको टोटल क्वेश्चन अपने से बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से और भी जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। आपको फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का मीन निकालना है, यानी आपको माध्य निकालना है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब आप तो जानते ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स 7 पर्सन ऑफ हेल्थ क्लब। ये वेट्स है और ये पर्सन है, तो मैं इस टाइप का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया पीछे, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। ठीक है, मीन एंड मीडियन, तो इतना दिया हुआ है, इसका मीन निकाल लेना, मीडियन निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस आपको बताना। इस टाइप का क्वेश्चन अभी काफी पूछा जा रहा है। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा इतना। और इसके अलावा मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके जस्ट बाद मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर जो कोई एक्सेलेंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जरूर जुड़ जाए और इस क्वेश्चन को हल अवश्य कीजिएगा। एक्सेलेंस क्लासेस से जुड़ने के लिए आप एक्सेलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो वहां आसानी से आप लोग पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सेलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस, जो इस चैनल का नाम है, वो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप वहां जुड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 8 प्राइम नंबर कितना है, ये 8 प्राइम नंबर, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर क्या क्या होगा प्राइम नंबर। अच्छा बताइए, ये 1 प्राइम नंबर है, नहीं है,
2। बताइए, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा सम प्राइम नंबर जो है टोटल कितना है, तो सिर्फ एक और एक है, जो सम प्राइम नंबर है वो है 2। तो हम लोग यहाँ पे 8 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13, 9 नहीं होगा क्योंकि वो ऑड है, और 9 आपको प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि इसका आपको फैक्टर क्या क्या हो सकता है 1 3 9, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा वो आपको प्राइम नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 फैक्टर है, इसके अलावा कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, बट आपको प्राइम नंबर होने के लिए उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से या ज्यादा जो भी है, लेकिन 2 आपको फिक्स रहता है। ठीक है, इसका तो एक ही प्राइम नंबर, इसीलिए ये 1 आपको एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 आपको प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 आपको ये 7 और 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां तक आएंगे हम लोग। अब इसको टोटल को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 5 5 10 17, 17 11 28, 28 3 3 6 9 15, 15 2 1 3 3 2 5, यानी 13 3 2 5 1 5 2 7 1 8, टोटल कितना आ गया 8। इतना बाय इतना कर लीजिए 8 10, ये आपको इसका मीन निकल गया। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, इसका मीन क्या निकल गया, बस ये हम लोग को फाइंड कर देना है, और इसको टोटल को ऐड कर लीजिएगा, जितना संख्या है उससे हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8। मैं आपको बताया था अगर 2 ऐड करे, 2 माइनस करे, 2 आपको मल्टीप्लाई करे, या फिर आपको 2 से डिवाइड करे, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, ये टोटल अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें 2 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद घटाएंगे या जोड़ेंगे, ये नहीं करना। बस फाइनल जो हमारा मीन निकलेगा, बस 8 में ये 2 को जोड़ देना है। अब जो विल बी द न्यू मीन होगा वो आपको 10 होगा। अगर मल्टीप्लाई करने बोलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 हो जाता, यानी 16 हो जाता। अगर मल्टीप्लाई नहीं, अगर डिवाइडेड बोलता तो 2 डिवाइड बाय 8 यानी 4 हो जाता। अगर आपको यहाँ पे डिक्रीज बोलता तो 8 माइनस 2 हो जाता। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट 7% ऑफ हेल्थ। टोटल पर्सन कितना है, ये है, टोटल वेट निकाल लेंगे और टोटल पर्सन से डिवाइड कर देंगे, इसका मीन निकल जाएगा। तो कितना आ गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 8 24 2 26 प्लस 210 बाय 7। ठीक है, ये कितना आ गया 8 7 4 बाय 7, ये जितना आ जाएगा वे हमारा इसका आपको मीन निकल जाएगा। हम लोग को मीन निकालने ही बोल रहा था, यहाँ पे मीन निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको कर लिए होंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, मीडियन में क्या करने के लिए, आपको मीन तो निकाल लेंगे, टोटल को ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर से, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। आप जो भी आपको हो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी 13 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद आपको 20 हो जाएगा, उसके बाद आपको 29 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका मीन क्या हो जाएगा, टोटल को ऐड कर दीजिए, 28 20 48, 48 और 43 कितना हो गया 11 4 4 8 1 9 29, 10 9 2 1 12। ठीक है, 120 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5 2 10 5 20, इसका मीन कितना निकल गया 24। ठीक है, अब इसका मीडियन निकालिए, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 ये ऑड है, तो ऑड के लिए हम क्या बताए थे n+1/2, जो भी ये टर्म निकलेगा ये हो जाएगा, यानी 6। तीसरा टर्म होगा इसका मीडियन, तो तीसरा टर्म क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये बीच वाला टर्म जो है ये 20 इसका ये हो गया। तो मीडियन यानी मीन माइनस मीडियन,
क्योंकि बड़ा आपको मीन है, यानी 24 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आपसे इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको अगर इसको देख लिए हैं तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप बना लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा है उसको हम लोग को लिख देना, वही बहुलक होगा। फाइंड द मोड ऑफ, देख लीजिए 15 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 4 बार 15, 17, देख लीजिए और कौन रिपीट हो रहा है, 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, ठीक है। उसके बाद देखिए यही है, यहां पे आपको एक 14 या 15 होगा, ठीक है। तो ये इसमें 15 आपको 5 बार है, एक ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक ना एक कोई सबसे ज्यादा होगा, इस तरह से आपको नहीं देगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये एक ना एक ज्यादा होगा, 14 होगा या 15 होगा, इसका मोड जो होगा आपको 15 आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अब आप आसानी से, अगर इस वीडियो को देख लिए अंत तक, तो आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज मीन, मीडियन और मॉड सीखे। इसी तरह से आपको और भी जो टॉपिक अभी पूछा जा रहा है, इसी तरह से टॉपिक लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे शेयर जरूर कीजिए, जिससे और भी बच्चे को फायदा हो सके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।